नमस्कार बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा सवाई माधोपुर आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के षष्ठम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है भ्रांतो बाले। भ्रांतो का अर्थ होता है भ्रमित, बाले माने बालक। एक भ्रमित बालक के विषय में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। और जो हमारा ये पाठ है, ये शिक्षाप्रद पाठ है। इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस पाठ के 2 भाग पढ़ चुके हैं। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि एक भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय वह बालक विद्यालय न जाकर के किसी एक उद्यान में चला जाता है और अन्य जो उसके मित्र हैं वो दिए गए कार्य को याद करके वह विद्यालय की ओर जाते हैं। और उनको देखकर वो बालक कहता है कि यह पुस्तक दास है जो विद्यालय जा रहे हैं, मैं तो अन्यत्र जाऊंगा और आज आनंद लूंगा, क्योंकि विद्यालय में जाऊंगा तो नियमित ही जो क्रोधित अध्यापक हैं उनका मुख देखना पड़ेगा। इस प्रकार वह बालक दृष्टिपथ होकर के अपना रास्ते को बदल करके एक उद्यान में चला जाता है। उद्यान में जाने पर उस उद्यान में उसे भंवरे मिलते हैं और उन भंवरों से वो कहता है कि आप मेरे साथ खेलो। लेकिन भंवरे उससे मना कर देते हैं कि हम तो मधु संग्रह में व्यस्त हैं, शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। तो बच्चों, हमने जो पहला भाग था उसके अंतर्गत ये पढ़ा। जो द्वितीय भाग था उसमें हमने पढ़ा कि वह बालक जब भंवरे के द्वारा मना किया गया तो उस बालक ने कहा कि ये कीड़े मकोड़े हैं जो ये मेरे साथ नहीं खेल सकते। और वो उस उद्यान में चलता है तो देखता है कि चटका एक बरगद के पेड़ पर एक तिनके को लेकर वो घोंसला बना रहा था। तो उसे बालक कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट एवं जो मतलब कि स्वादिष्ट आपको मैं तिनका दूंगा, घास दूंगा। लेकिन उस चटका ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं अभी घोंसला बनाने में, घर बनाने में व्यस्त हूं। तो उनकी बात सुन करके बालक ने कहा कि ये तो झूठा ही घमंड करने वाले हैं। ये जो पक्षी है, ये पक्षी क्या मुझसे डरते भी हैं, मनुष्य से डरते इसलिए खेलते नहीं हैं। इसलिए वो दूसरे स्थान पर जाता है तो वो देखता है कि एक जो श्वान है, कुत्ता है, वो दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो उससे कहता है, अरे मनुष्य के मित्र तुम मेरे साथ खेलो और हम इस पेड़ की शीतल छाया के नीचे खेलते हैं। तुम इस गर्मी में क्यों घूम रहे हो? लेकिन बच्चों, इतना कहने पर भी उस श्वान ने, कुत्ते ने उस बालक से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं तो अपने स्वामी के कार्य में व्यस्त हूं। जो मेरा स्वामी है वह मुझे पुत्र के समान पालन पोषण करता है और मैं उसके घर की रक्षा के लिए नियुक्त हुआ हूं, तो मैं इस कार्य से दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार कहने पर वो बालक बड़ा नाराज होता है। और उसके बाद में हम अब पढ़ते हैं जो हमारा तीसरा भाग इस पाठ का है। तो बच्चों, अब हम
अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं। हम इसमें शब्दार्थ, इसका अर्थ, इसके भाव, इन सब को हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ध्यान दे, सर्वे माने सभी, एवं माने ही, सभी ही, निषिद्धे माने मना करने पर, सबके द्वारा मना करने पर, स बालो वह बालक, सबके द्वारा मना करने पर वह बालक भग्न मनोरथे, भग्न मनोरथे, जिसका मनोरथ क्या हो गया, भग्न हो गया, टूट गया है, जिसका मनोरथ टूट गया है, ऐसा। कथम अस्मिन, कथम माने कैसे, अस्मिन इस, जगति माने संसार में, और वो कहता है कौन, बालक, कथम अस्मिन कैसे इस संसार में, जगति माने संसार में, प्रत्येका मानी प्रत्येक, कैसे इस संसार में प्रत्येक स्व कार्य, अपने अपने कार्य में, इस संसार के अंतर्गत प्रत्येक अपने अपने कार्य में निर्मग्नो भवति, संलग्न है। प्रत्येक जो प्राणी है वो अपने कार्य में क्या है, निर्मग्न है, संलग्न है, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इस प्रकार वो देखता है और उसे बड़ा दुख हो जाता है। न कोपी नहीं कोई भी, मामयु मेरे समान, न कोई भी मेरे समान, व्यर्थ माने व्यर्थ में ही, काल सेपम माने समय को व्यतीत करने वाला, सेते सेन करने वाला है, मतलब बिताने वाला है, मतलब मेरे समान कोई भी व्यर्थ में ही समय को नहीं बिताने वाला है। सभी अपने अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी मेरे समान समय को बिताने वाला नहीं है। इस प्रकार सोचता हुआ वह कहता है, नमः तभ्ये, इन सबको नमस्कार, इन सबको मैं नमन करता हूँ, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ये माने जो मैं तंदुलाया, जिन्होंने मेरी लतायाम मतलब कि आलस्य को, मेरे आलस्य को कुत्सा संपादिता, मतलब कि जिन्होंने मेरे आलस्य को क्या किया, संपादिता माने बताया, जिन्होंने मेरे आलस्य के बारे में मुझे बताया, संपादित किया, मुझे समझाया, अतः इसलिए स्वचितम, इस प्रकार वह चिंतन करता हुआ, सोचता हुआ, है वपि मैं भी, करो यानी करूंगा, मैं भी करूंगा, इति विचार्ये, ऐसा विचार करके त्वरितम माने शीघ्र ही, पाठशालायाम आगच्छत्, और वह शीघ्र ही पाठशाला में चला गया। और ऐसा विचार करके वो शीघ्र ही पाठशाला में चला गया कि मैं भी मेरा आलस्य को अब दूर करता हूँ, और आलस्य को दूर करते हुए ऐसा चिंतन करता हुआ वह भी शीघ्र पाठशाला में चला गया। ततः प्रवृत्ति, तब से लेकर स विद्या वेशनी, विद्या अध्ययन तक, विद्या के अध्ययन में भूतवानी होकर के, विद्या का अध्ययन करके, पढ़ करके, महती महान विदुषी माने विद्वत्ता को, महान विद्वत्ता को, प्रथा माने प्रसिद्ध संपदे माने संपत्ति को, लभते प्राप्त किया। और उसने जब से लेकर विद्यालय में अध्ययनरत होकर के महान विद्वत्ता और संपत्ति को उसने प्राप्त किया। बच्चों एक बार और पुनः मैं आपको इसके भाव को समझा देता हूं। बच्चों जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सुनिए बच्चों, सबके द्वारा मना करने पर वह बालक भग्न मनोरथ है, जिसका मनोरथ क्या है, टूट गया है, ऐसा बालक। कथम अस्मिन, कैसे इस जगति माने संसार में, कैसे इस संसार में स्व कार्य, अपने अपने कार्य में निर्मग्नो भवति, संलग्न है। कैसे इस संसार में सभी अपने अपने कार्य में संलग्न है। न कोपी, नहीं कोई, माम इव मेरे समान, व्यर्थ में ही,
समय को बिताने वाला है। कोई भी मेरे समान समय को व्यर्थ में बिताने वाला नहीं है। सभी पशु पक्षी जो है वो सब समय का सदुपयोग समझ रहे हैं और समय को पहचान करके समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं। केवल एक मैं ही व्यर्थ में समय व्यतीत करने वाला हूँ, ऐसा वो विचार करता है। नमः तब्बे, इन सबको नमस्कार। यह मैं तंद्रालुताया, जिन्होंने मेरी तंद्रालुता को कुलसिता संपयता, जिन्होंने मेरे आलस्य को ऐसे क्रोधित को संपादित करते हुए, अतः इस प्रकार वह स्वचितम, इस प्रकार वह अपने मन में, अपने मस्तिष्क में क्या करता है? चिंतन करता है। वह अपने मस्तिष्क में चिंतन करता है। हेम अपि, मैं भी करूंगा, इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरित मनुष्य शीघ्र ही पाठशालायाम आगच्छत्, और शीघ्र वह पाठशाला में चला जाता है। शीघ्र वह पाठशाला में चला जाता है। तथा प्रवृत्ति, तब से लेकर के स विद्या वेशिनी, विद्या प्राप्ति तक, तब से लेकर विद्या प्राप्ति तक या विद्या प्राप्त होकर के वह महति विदुषी, महान विद्वता को तथा प्रथम माने प्रसिद्ध संपत्ति को अलभ्यते माने प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमारा जो षष्ठम पाठ है भ्रांतो बालक, ये पूर्ण हुआ। इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है कि हमको भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो अच्छी उन्नति को प्राप्त करेंगे, अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। और अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें जो हमारे लिए जो कार्य है उस कार्य में हमको संलग्न होना चाहिए। कार्य से हमको विमुख नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।